पूरा 8 स्टैंडर्ड रोज आपकी पढ़ाई होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में आपके अपने उत्सव सर के चैनल। Students, myself Utsav Mehta. Today I had came with a latest NCERT edition. आज मैं लेके आया हूँ सबसे लेटेस्ट जो कि चेंजेस हो चुका है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज जो पहले थी वो अब नहीं है, कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तो मैं वही सब चीज़ें लेके आया हूँ इस बार, पूरा नए तरीके से पूरे 8 स्टैंडर्ड के मैथ के सभी चैप्टर्स के वीडियोस विद एग्जांपल्स प्लस विद एक्सरसाइज, सभी चीजें आज मैं लेके आया हूं और आज से ही मैं चालू कर रहा हूं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, डेट इज रैशनल नंबर। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स है क्या, रैशनल नंबर्स में कौन कौन सी चीजें आती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, पूरा 8 स्टैंडर्ड, फुल 8 स्टैंडर्ड मैथ सभी चैप्टर्स अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो आज से हम शुरुआत करते हैं, बने रहिए। जो भी लोग नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियो आए वो आप देख सको। और जी हाँ, अब से आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, रोज डेली एक वीडियो अपलोड होगा और डेली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ, आपका अपने फेवरेट उत्सव सर, उनकी यूनिक स्टाइल से। तो लेट्स ब्रेक रैशनल नंबर। जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग, वो हम स्टार्ट करें उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि हमने स्टैंडर्ड 7th में कौन कौन सी चीजें देखी थी, ठीक है, उससे ही रिलेटेड है ये रैशनल नंबर्स, राइट। तो चलो, अगर मैं पहले बात करूं तो आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर मैं उसमें होल नंबर की बात कर लूं, व्हाट इज होल नंबर? तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, सभी जो रैशनल नंबर, सभी जो नंबर्स है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स है। अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, पॉजिटिव नंबर्स की और 0, मतलब पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर्स की, तो ये सभी नंबर्स आ जाए, वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। वैसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, अब इंटीजर्स हो गया। तो 7th स्टैंडर्ड में हमने इंटीजर्स चैप्टर्स पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। तो यही सब चीजें हम यहाँ पे भी देखने में, बट थोड़े से चेंजेस है। वहां पे आप इंटीजर्स थे तो वहां पे आप सिर्फ होल नंबर्स की, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 की आप लोग बात कर रहे थे, बट यहाँ पर रैशनल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? पहले ये तो समझ ले कि आखिरकार रैशनल नंबर है क्या। तो रैशनल नंबर्स आर सच नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म, जो कि p by q फॉर्म, इन शॉर्ट रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में लिखे जाते हो, उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया p by q, तो दिस इज अ फ्रैक्शन, मतलब जो भी नंबर फ्रैक्शन में लिखे हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो p by q फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे होंगे उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है that q should not be equals to 0. Yes, what is rational number? Rational numbers are such numbers which are represented in the p by q form, where p and q both are integers. Integers मैं बोल रहा हूँ, where p and q both are integers. That means they can be positive numbers, they can be negative numbers, they can be 0 also. But the condition is one, that q should not be equals to 0.
अब क्यों क्यों जीरो नहीं होना चाहिए ये भी तो देख लेते हैं। अगर एक एग्जांपल ले ले 5/0, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5/0, तो हमें पता ही है कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अगर हमारा आंसर ही आएगा नॉट डिफाइंड, देन हाउ कैन we say that q should be equals to 0? Getting my words? So rational numbers are such numbers which are represented in a p by q form where one condition lies that q should not be equals to 0. बाकी सभी चीजें सेम है, राइट? तो ये रैशनल नंबर्स की स्टोरी होगी जहां पे p और q इंटीजर्स है बट q 0 नहीं है। p इज ए न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टीज हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उसको मगअप कर ले या उसको एग्जाम की तरीके से अगर आपने याद रख लिया है तो डेफिनेटली याद तो रह जाएगा पर आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को समझा नहीं, आपने चीजों को सिर्फ याद रखा है। बट यहाँ मैं प्रॉपर्टीज को याद नहीं रखवाऊंगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ट्रिक्स जिससे आपको चारों के चारों प्रॉपर्टीज विथ देयर नेम्स, चारों की चारों प्रॉपर्टीज उसके नाम के साथ आपको बहुत इजीली याद रहने वाले हैं। तो देखते हैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि चारों के चारों प्रॉपर्टीज उसके नाम के साथ कैसे याद रखनी है। बट ये मैं समझाऊं उससे पहले एक चीज आप समझ लो कि जो चारों प्रॉपर्टीज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो एडिशन में भी होगी, सब्ट्रैक्शन में भी होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी और डिवीजन में भी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तो हम जनरल बात करते हैं कि चारों की चारों प्रॉपर्टीज के नाम को कैसे याद रखते हैं शॉर्टकट में। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हो, कोई भी सिंपल क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे दिया a प्लस बी देन a माइनस बी, a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई बी, अगर कोई भी मैंने अगर आपको सिंपल, वेरी सिंपल अगर कोई भी चीज मैंने आपको दे दी, कोई भी क्वेश्चन दे दिया टेक्स्ट बुक का, दैट इज कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो प्रॉपर्टी क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले नाम कैसे याद रखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कैन आई रिलेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ लाइक टू कम्युनिकेट विथ समवन, किसी और के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड का नाम है ए और दूसरे फ्रेंड का नाम है बी। तो अगर ए बी को कॉल करता है तो सबसे पहले ए पूछेगा हेलो हाउ आर यू, तो बी रिप्लाई देगा उसको कॉल में दैट आई एम फाइन। फिर बी क्वेश्चन पूछेगा हाउ आर यू, तो ए रिप्लाई देगा दैट आई एम फाइन। मतलब कहने का मतलब यह है कि ए ने जब क्वेश्चन पूछा था तब बी ने जवाब दिया था, दूसरी बार बी ने क्वेश्चन किया और ए ने जवाब दिया, राइट? तो ए ने क्वेश्चन किया, बी ने जवाब दिया, बी ने क्वेश्चन किया, ए ने जवाब दिया। दैट मीन्स द आइडेंटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था a प्लस बी हो गया या a माइनस बी हो गया, a इंटू बी हो गया, a डिवाइडेड बाय बी हो गया, कोई भी मतलब एनी जनरल क्वेश्चंस गिवन टू यू दैट इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम वे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मींस a प्लस बी, क्योंकि a पूछेगा b जवाब देगा, b पूछेगा a जवाब देगा, राइट? सो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a माइनस बी, b माइनस a इंटू बी, b इंटू a, कुछ भी चीज है मतलब कोई साइन बीच में कोई भी हो, बट आइडेंटिटी जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, मतलब टू कम्युनिकेट विथ समवन, विथ whom, टू योर फ्रेंड्स a and b, राइट? थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सी, ये नाम देखिए, एसोसिएटिव मतलब टू एसोसिएट विथ समवन, मतलब कि किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम कोई एसोसिएट करते हैं उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव बेसिकली बोलते, तो उसी में से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे याद करते हैं वो देख ले।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक स्टोरी समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, या आपका ही क्लास ले लीजिए, आपका क्लास है, उसमें आपके 2 और दोस्त है, मतलब आपको मिला के टोटल 3 दोस्त हो गए, डेट इज ए बी एंड सी, 3 दोस्त हो गए, राइट। अब यहाँ पे टू एसोसिएट, राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो कुछ एसोसिएट करेंगे, तो मतलब अगर आपके 3 दोस्त है ए बी और सी, अभी आपके क्लास टीचर ने एक चीज अनाउंस कर दी क्लास में कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं पूरे साल में, तो वही 2 सेमेस्टर में हम 2 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और हर एक प्रोजेक्ट में 2 ही लोग अलाउड है सिर्फ। तो फॉर एग्जाम्पल सेम 1 फर्स्ट टर्म में ये 2 ए और बी एक साथ एसोसिएट होके प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो बी अकेला रह गया, ए एंड बी एसोसिएट हो गई, सी अकेला रह गया, राइट। तो अभी सी लड़ने लगा बी से, ए से, किसी से भी लड़ने लगा और बोलने लगा कि वाह भाई वाह, वही तेरा दोस्त है, तू तो मेरे साथ प्रोजेक्ट ही नहीं बनाता, ये वो XYZ, यू नो, दिस इज वेरी कॉमन थिंग विच ऑलवेज हैपेंस विद द फ्रेंड्स, राइट। बट यहाँ पे जो बी है वो प्रॉमिस करता है सी को कि नेक्स्ट सेम में मैं तेरे साथ ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा। दैट मीन्स नेक्स्ट सेम ए बी और सी तीनों फ्रेंड तो रहने वाले हैं, फ्रेंडशिप थोड़ी ना टूट जाएगी। तो यहाँ पे अगर सेम 1 में ए और बी दोनों साथ में मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे सेकेंड सेम में बी और सी साथ में एसोसिएट करेंगे, बी और सी साथ में एसोसिएट करेंगे, मतलब सेम 1 सेम 2 प्रोजेक्ट्स, बट इन ईच प्रोजेक्ट 2 स्टूडेंट्स आर अलाउड। तो यहाँ पे ए बी एसोसिएट हो गया और सेकंड सेम में बी सी एसोसिएट हो गया। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू एसोसिएट विद समवन, बट हाउ? रिमेंबर द स्टोरी ऑफ सेम 1 सेम 2 प्रोजेक्ट वर्क। In first sem A B associated and second sem B C associated. Same way if I talk about fourth property, that is distributive property. What is distributive property? See, this is from the name itself we come to know that something we are going to distribute. हम कुछ distribute करने वाले हैं। जैसे कि आपके क्लास में मॉनिटर होगा, वो हर एक को बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक 1 by 1, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी लिख दूं ए ब्रैकेट में B + C, तो यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ए मॉनिटर है, B और C उस क्लास के स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले मॉनिटर बुक B को देगा, फिर C को देगा। मतलब अगर बुक आई, पाइल ऑफ बुक्स आई, तो सबसे पहले वो नेम रीड करेगा, किसकी बुक है उसको जाके देगा, राइट। सेम वे दूसरी बुक रीड करेगा, दूसरी को देगा। तो वहां पे वैसे ही सबसे पहले ए बी को बुक देगा और फिर ए सी को बुक देगा। अगर मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म देखूं तो मतलब ए इनटू बी, सबसे पहले ए बी को बुक देता है, बीच में किसकी साइन है? प्लस की, फिर ए किसको बुक देगा? सी को, ए इनटू सी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। दैट इज, रिमेंबर द स्टोरी ऑफ मॉनिटर एंड students. So this monitor is going to give book to first students and then to second student. तो यहाँ पे मैंने चार प्रॉपर्टीज आपको समझाइए कि उसको कैसे याद रखना है, मतलब ट्रिक से याद रखना है, कि ताकि आप कभी भी उस प्रॉपर्टीज या उस प्रॉपर्टीज के नाम को कभी भी आप भूलो नहीं। वैसे मैंने आपको याद कराया। सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चीजों को मगअप करोगे तो एग्जाम तक ही याद रहेगा, बाकी आप भूल जाओगे। तो चीजों को समझ के सीखो। मैथ इज वेरी इजी, बट यू जस्ट ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, दैट इज ओनली द थिंग। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, जहाँ पे let us first recall what is it. First we had learned number system, that is नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। फिर रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स में कंडीशन थी वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो जब भी हमने प्रॉपर्टीज देखी तो ये जो चारों के चारों प्रॉपर्टीज है वो एडिशन में भी आएगी, सब्ट्रैक्शन में भी आएगी, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगी और डिवीजन में भी आएगी, सभी में आएगी। बट हमने क्या देखा कि सबसे पहले इस चारों प्रॉपर्टीज को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में समझने से पहले हम इस
प्रॉपर्टीज के नाम को कैसे याद करें वो ट्रिक्स हमने देखा, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को। अब हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम इसी चारों प्रॉपर्टीज को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, रोज एक वीडियो अपलोड होगा, रोज आपकी पढ़ाई होगी, वो भी बिल्कुल फ्री में आपके अपने उत्सव सर के चैनल।